मोदी के रहते इंटरनेशनल मीडिया में भारत की बेइज्जती, मोदी के रहते, विश्व गुरु के रहते भारत को लेकर जो कुछ भी छप रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह दिखाई दे रहा है कि जो नाटक, नौटंकी या फोटोशूट चर्च में जाकर वो कर रहे हैं उसका एक्चुअली में जमीन पर कोई असर नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से बात निकल चुकी है? दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ वो किसी भी हाल में गोदी मीडिया तो खैर आपको कभी भी नहीं बताएगा। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स भी शायद इतने विश्लेषण के साथ आपके सामने वो बात ना रखें। दोस्तों, क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक दिल्ली के चर्च में गए। अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। वहां जाकर उन्होंने जो सुबह की प्रेयर होती है क्रिसमस की, उसमें वो शामिल हुए और वो तस्वीरें, वीडियोस, फोटोज उन्होंने शेयर की, ये दिखाने के लिए कि भारत, जिसमें तीसरा सबसे बड़ा जो आबादी है क्रिश्चियंस की है, हालांकि जो क्रिश्चियंस की आबादी है ऑल टोटल 2.5% है, लेकिन दोस्तों ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भारत में अल्पसंख्यक हैं। उन अल्पसंख्यकों के लिए भारत कितना सहिष्णु है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठन खुलेआम क्रिसमस के मौके पर जो बवाल काट रहे थे और उस बवाल को डबल इंजन की सरकारों की पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अब उसका तमाशा पूरी दुनिया में भारत के नाम पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि बीबीसी सहित कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने, कई इंटरनेशनल मीडिया पोर्टल्स ने ऐसी खबरें छापी हैं भारत के लिए जो किसी भी हाल में भारत के लिए अच्छी तो नहीं मानी जाएंगी। दोस्तों, बीबीसी का ये पूरा आर्टिकल है। आप जानते हैं बीबीसी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, हिंदी में उसने आर्टिकल छापा है, लेकिन बीबीसी को ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ा जाता है। उसने इस आर्टिकल में बताया है कि भारत में जो क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान मॉल्स के अंदर घुसकर अलग अलग संगठनों ने उत्पात मचाया, लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका गया, तोड़फोड़ मचाई गई, बेमतलब का बवाल काटा गया, उसको कैसे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। जैसे सबसे पहले आपके सामने मैं द टेलीग्राफ की खबर रखती हूँ। टेलीग्राफ, इसकी हेडलाइन बीबीसी ने छापी है। टेलीग्राफ ने हेडलाइन छापी है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया, राइट विंग विजिलेंट ग्रुप डिसरप्ट चर्च सर्विसेज एंड टेयर डाउन फेस्टिव डेकोरेशंस अक्रॉस कंट्री। देश भर में अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें आई। मात्र केरला एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां इस तरह की खबर आई। इसके अलावा जहां से भी खबर आई सब बीजेपी शासित राज्य हैं। असम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, वहां किस तरह से लोगों को क्रिसमस मनाने से या तो रोका गया या फिर तोड़ फोड़ मचाई गई और भयंकर उत्पात मचाया गया और पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। अब इंटरनेशनल मीडिया में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। मतलब दुनिया भर में जो अखबार पढ़े जाते हैं उनमें ये सब कुछ छप रहा है। टेलीग्राफ का मैंने आपको दिखा दिया, एक और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, टीआरटी वर्ल्ड, टर्की का यह अखबार है, बीबीसी ने इसको भी कोट किया है। क्रिसमस इन इंडिया अनफोल्ड्स अंडर शैडो ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन। भारत में जो क्रिसमस है वो एक डर के साए में मनाया गया। कितनी गलत बात है। दोस्तों, एक और खबर अरब टाइम्स ने छापी है, क्रिसमस नाइटमेयर इन इंडिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी रॉक्ड बाय हैरेसमेंट। क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैसे हैरेस किया गया, एक नाइटमेयर के तौर पर क्रिसमस इंडिया में मनाया गया। एक और खबर जो कि द इंडिपेंडेंट की तरफ से छापी गई है, जो कि यूके का एक मीडिया संस्थान है, उसने भी यही छापा है। देखिए, अलार्म एज हिंदू विजिलेंट ग्रुप टारगेट क्रिसमस सेलिब्रेशन इन इंडिया। ये एक अलार्म है कि कैसे हिंदू विजिलेंट ग्रुप्स ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को टारगेट किया है। दोस्तों, एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो या असम हो या दिल्ली हो या केरला हो, अलग अलग राज्यों से ऐसी खबर आई। न केवल खबर आई बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये देखिए, गुवाहाटी प्लस की खबर बताती है कि 4 वीएचपी बजरंग दल के लोगों को असम में जो क्रिसमस के मौके पर उत्पात मचाया गया उस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये एक चीज बताता है कि जो भारत के अंदर हो रहा है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है और ये कितना खतरनाक है भारत के लिए। भारत हमेशा से ही अल्पसंख्यकों, अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज्यादा सहिष्णु रहा है। अरे, ईसाई तो दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। पारसी और यहूदियों तक को भारत में पनाह मिली तब जबकि उनको उनके मुल्कों से भगाया जा रहा था। आज भी यहूदी समाज बहुत ही छोटी तादाद में है भारत में, लेकिन बहुत ही आराम से सुरक्षा के साथ अपने त्योहार मनाता है। पारसी समाज को आप ले लीजिए, मुस्लिम तो खैर बहुत बड़ी आबादी है, 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लेकिन ईसाई समाज भी बहुत बड़ी आबादी में है दोस्तों भारत में। लेकिन आज से पहले कभी भी क्रिसमस के मौके पर आपने इस तरह से कभी भी उत्पात मचाती भी भीड़ को नहीं देखा होगा और बेबस पुलिस को नहीं देखा होगा। मतलब आप सोचिए, दोगलेपन की इंतहा।
प्रधानमंत्री चर्च में जाकर प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद वीडियो शेयर कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुड़े होते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की डबल इंजन सरकारों में खुलेआम ये उत्पात मचाया जा रहा है। दोस्तों, हद तो तब हो गई कि क्रिसमस के मौके पर एक डबल इंजन सरकार ने नेशनल हॉलिडे रद्द कर दी। दोस्तों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि होती है। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि इस मौके पर स्कूल्स में बाकायदा छुट्टी रद्द की गई, जो कि अनिवार्य तौर पर छुट्टी होती है। क्रिसमस इज अ नेशनल हॉलिडे, जैसे दिवाली इज अ नेशनल हॉलिडे, ईद नेशनल हॉलिडे है, वैसे क्रिसमस नेशनल हॉलिडे है। लेकिन नेशनल हॉलिडे के मौके पर वाजपेयी के जन्मदिन का बहाना बनाकर उस छुट्टी को कैंसिल किया गया। अगर उत्तर प्रदेश में भी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, क्यों उनकी छुट्टी कैंसिल की गई? बड़ा सवाल है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और जो भी इसका उद्देश्य हो, इस पे पूरी दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को लेकर कुछ बोलते तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स है, इसमें कौन क्या बोलेगा। पूरी दुनिया में अब खबरें छप रही हैं। बीबीसी अब छाप रहा है, टेलीग्राफ छाप रहा है, कल को दूसरे बड़े अखबार छापेंगे। कुछ और न्यूज चैनल्स भी हैं जिन्होंने बाकायदा अपने बुलेटिन में ये वीडियोस दिखाई हैं विदेश के। वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया अब बहुत छोटी हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। भारत में अगर कुछ होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ट्रंप अगर व्हाइट हाउस में कुछ बोलते हैं तो मैं बैठकर यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दिखा सकती हूँ कि व्हाइट हाउस में ट्रंप ने क्या बोला। सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, संचार का माध्यम बहुत बड़ा हो गया है, और खास तौर पर ऐसे देश के लिए, भारत में, जहां कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला, नेवर, कभी नहीं हुआ क्रिसमस के मौके पर, वहां ये सब कुछ हुआ। तो फिर इसको किस तरह से माना जाए, किस तरह से देखा जाए? उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है ताकि एक न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, है ना। न्यू नॉर्मल, जैसे कि आरएसएस के मोहन भागवत जब भी किसी बड़े कार्यक्रम में बोलते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि भारत में सब धर्मों को बराबर का अधिकार है। वो आरक्षण को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वो समाज में किस तरह की सद्भावना होनी चाहिए, वो बड़ी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन उनके आरएसएस के बैनर तले जो अलग अलग संगठन हैं, वीएचपी जैसे, बजरंग दल जैसे, वो क्या करते हैं? अभी तक तो वैलेंटाइंस डे के मौके पर ये उत्पात मचाया जा रहा था और अब क्रिसमस को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इसके तो दो ही मतलब हैं, एक तो ये दोगलापन है, या फिर ये जो संगठन है ये हाथ से निकल गए मोदी के। मोदी इनको संभाल नहीं पा रहे। मोदी के पास इनको रोकने का, इनको ऐसा ना करने का उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। वो कर ही नहीं सकते अब, क्योंकि ये इतने अनियंत्रित हो चुके हैं। ये है दोस्तों, तो ये तो और खतरनाक है। अगर सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि देश भर में इस तरह की घटनाएं हुई क्रिसमस के मौके पर, गृहमंत्री की तरफ से आपने कोई बयान सुना? देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृहमंत्री की है ना, तो आंतरिक सुरक्षा में ईसाई धर्म के लोग भी आते हैं। गृहमंत्री की तरफ से अगर एक बयान आ जाता था, प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आ जाता, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन लोगों की औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि ये मॉल्स में घुस कर उत्पात मचाएं, तोड़फोड़ मचाएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को परेशान करें, जय श्री राम के नारे लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं चर्च के बाहर खड़े होकर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? जो आदमी सच में अंदर से सनातनी होगा ना, कभी भी वो हनुमान चालीसा का या जय श्री राम के उद्घोष का ऐसा अपमान नहीं करेगा। लेकिन खुलेआम ये सब होने दिया जा रहा है, और क्योंकि अब होने दिया जा रहा है तो दुनिया देख रही है, दुनिया पढ़ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत के लोगों को इससे परेशानी हो रही, होनी भी चाहिए कि भाई आप अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कल को हमको भी कोई ज्ञान दे देगा कि आप अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, फिर हम बोलेंगे हमारा आंतरिक मामला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो विश्व गुरु के रहते हुए दुनिया भर की मीडिया में भारत को लेकर ये छप रहा है, ये डंका बज रहा है कि फजीयत हो रही है और ये हो रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे, उनकी सरकार जवाब दे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।